नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया। संस्था की अध्यक्षा श्वेता देवड़ा एडवोकेट ने बताया कि आज हम यहां विश्व विकलांगता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये दिन सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से किसी भी चुनौती का सामना कर रहा हो, एक समान अधिकार रखता है, एक जैसी गरिमा रखता है और समाज के विकास में समान योगदान दे सकता है। हमारा समाज तभी प्रगतिशील कहलाता है जब उसमें हर व्यक्ति के लिए अवसर, सम्मान और स्वीकृति होती है। विकलांगता किसी की क्षमता को कम नहीं करती, बल्कि ये हमें उनके लिए उपयुक्त वातावरण और सहयोग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दिलाती है। सही मार्गदर्शन, सही सुविधाएं और सही दृष्टिकोण, यही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। आज भी बहुत से लोग विकलांगता को कमी समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विकलांगता एक परिस्थिति है, कमी नहीं। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों के बावजूद असंभव को संभव कर दिखाया है। चाहे वे खेल हो, संगीत हो, विज्ञान हो या कला, हमें उनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो किसी भी व्यक्ति को पीछे न छोड़े। जय श्री कृष्णा। मैं श्वेता देवड़ा, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट एंड फाउंडर ऑफ श्री स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी। आज वर्ल्ड स्पेशल एबिलिटी डे है जो कि 3 दिसंबर को बनाया जाता है। स्पेशल एबिलिटी मीन्स 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, जिसमें से एक डिसेबिलिटी है जो RPWD एक्ट 2016 के एक्ट में डिक्लेयर की गई थी। उससे पहले ये कंडीशन थी। मैं पिछले कुछ सालों से ऑटिज्म से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। उनकी माओं की एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो मैं खुद एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ, मेरे बेटे को ऑटिज्म है, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज को संज्ञान में ले। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनका थेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लाखों रुपए लगते हैं, हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पिछले कई सालों से मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि इन माओं के लिए थेरेपी ट्रेनिंग सेंटर कम काउंसलिंग सेंटर खोला जाए, बट मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं सारी मदर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद आगे आए, अपने आप को सक्षम बनाएं और अपने बच्चे के हक की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि मैं अकेले लड़ रही हूँ तो आप भी लड़ सकते हो। मैं पार्ट टाइम अपना काम भी करती हूँ, पार्ट टाइम अपने बच्चे को थेरेपी भी देती हूँ, पार्ट टाइम घर का काम भी करती हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज ये विश्व दिव्यांगता दिवस है और आज का दिन है जब हम रियलाइज करें हमारे समाज के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके स्ट्रगल को, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें, उसे एक्सेप्ट करें। दिव्यांगता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी होती है ऑटिज्म की, और जो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं अभी हमारे को आवश्यकता है कि इसके बारे में और जागरूकता समाज में लाने की तथा समाज में इन बच्चों की और एक्सेप्टेंस लाने की। यदि हम प्रॉपर प्रयास करें तो इन बच्चों को जो ऑटिज्म होता है उनको समाज की मेन स्ट्रीम के अंदर प्रयासों से जोड़ सकते हैं तथा इसके अंदर जो क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको हमारे को बढ़ावा और देना चाहिए तथा सरकार की तरफ से जो भी इसके अंदर एफर्ट्स हैं वो संपूर्ण एफर्ट्स पूरे के पूरे किए जाएंगे। मैं मनमीत सोलंकी, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर, आपको विश्व विकलांग दिवस पर शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व विकलांग दिवस जो है, जो कि हमारे भारत ने उसको एक बहुत देश में एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, दिव्यांग, विशेष योग्यजन, यानी कि जिनकी एक विशेष योग्यता हो। तो उस योग्यता का परिचय कराना उन विशेष योग्यजनों को, ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति और समाज का दायित्व है कि उस विशेषता को हम स्वीकार करें। उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वीकार करें कि वो विशेष है और हम उन विशेष को सहयोग करें सामान्य बनाने में, अपने साथ रखने में। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, दिव्यांगता की 21 श्रेणियां हो गई। 21 श्रेणियों का हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है। कुछ दिव्यांगताएं जो है वो दिखाई देती हैं,
लेकिन कुछ ऐसी दिव्यांगताएं हैं जो मानसिक रूप से जुड़ी है, जिसके शिकार हम स्वयं भी हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें आवश्यकता है कि उस दिव्यांगता को पहचाने, उसके लिए परामर्श लें। जिनको आवश्यकता है, जैसे ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं, उनको हम उचित ट्रीटमेंट दिलवाएं, उनको सामाजिक समरसता में शामिल करें, न कि उनको धिक्कारें। और जरूरत ये भी है कि उनके लिए भी विशेष कार्यक्रम अलग से बनाया जाए, जिससे ऑटिज्म है उसको पूरे उसके लिए उसका रेमेडी होने में हम अपना सामाजिक भागीदारी निभा सकें। जय हिंद, जय भारत।